हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर चैप्टर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम से। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटीज, मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्सेस और representing rational numbers on number line, finding rational numbers between two given rational numbers। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर लेंगे नंबर सिस्टम से। तो हमारे पास ये सभी नंबर सिस्टम है जो आपने पिछली क्लास में पढ़े हैं। इनमें आपने पिछली क्लासेस में पढ़े थे कि होल नंबर सिस्टम, जिसमें ज़ीरो होता है और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ज़ीरो टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स ये होते हैं वन टू इन्फिनिटी। नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव वन टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ये लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करते हैं, इसलिए इनको राइट में मत लिखना। और ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं इस नंबर लाइन पे वो सब इंटीजर्स, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो मैं चलते हैं हम वाई डू वी नीड रैशनल नंबर सिस्टम पे। तो अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं तो फ्रैक्शंस तो आपको पता ही होंगे कि फ्रैक्शंस होते हैं पॉजिटिव में, जैसे कि 4/12 फ्रैक्शन है, 1/362 फ्रैक्शन है। अगर इसी को मैं नेगेटिव में लिख दूँ तो क्या होएगा, -5/6। क्या ये फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए हम रैशनल नंबर्स की सबसे इजी डेफिनेशन देखते हैं। इनकी सबसे इजी डेफिनेशन है कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b वेयर a and b आर इंटीजर्स बट b इज नॉट ज़ीरो इज कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। तो अगर हम दो नंबर्स लें और उनको a/b फॉर्मेट में लिखें, जैसे कि हमने लिया है 3/4, 3 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है और 4 ज़ीरो भी नहीं है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। आप कोई भी नंबर ले लो जिसमें ऊपर एनी नंबर होए, कोई भी नंबर होए, एनी नंबर, और नीचे भी एनी नंबर होए एक्सेप्ट ज़ीरो। एक्सेप्ट ज़ीरो एवरी नंबर। अगर आप हम मुझसे पूछें कि क्या ये 6 भी एक रैशनल नंबर है, तो ये है। आप बोलेंगे कि 6 तो a/b के फॉर्मेट में नहीं है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो अगर मैं 6 को बाय 1 के फॉर्मेट में लिख दूँ तो इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, इसकी वैल्यू भी इतनी ही रहेगी। इसलिए किसी भी नंबर को अगर हम बाय 1 करके लिखें, किसी भी होल नंबर को या इंटीजर को अगर हम बाय 1 करके लिखें तो वो रैशनल नंबर है। इसलिए ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट एनी नंबर विद द डिनोमिनेटर ज़ीरो। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मैंने लिया है 3/0 या कोई भी नंबर बाय ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि मैं 3 में से ज़ीरो कितनी बार निकाल सकता हूँ। तो 3 - 0 - 0 - 0, ये ज़ीरो जो है इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेंगे, इसलिए इसका आंसर होएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कुछ है ही नहीं, हमें बतानी है कि इन्फिनिटी क्या है, इसलिए ये होता है अनडिफाइंड। इसलिए
हम इसको रैशनल नंबर नहीं मान सकते। तो अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर्स की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है? इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इन अ सिस्टम ऑफ नंबर्स इफ द सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ टू नंबर्स इज इन द सेम सिस्टम देन वी से दैट द नंबर्स आर अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हम सिर्फ रैशनल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए रैशनल नंबर की बात करते हैं। इसमें होता है कि अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का, जैसे ये ए वाई बी है, पहले हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन की, ये एडिशन में अगर कोई भी नंबर है जैसे ए बाई बी, अगर मैं उसको एक और रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई ऐड करूं, जैसे मान लो सी बाई डी, तो क्या इसका आंसर रैशनल नंबर आएगा? अगर ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर होएगा तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, हम ऐसा कहेंगे। एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे कि 1/2 प्लस 3/2, इसका आंसर है 4/2। ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, इसलिए एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में अगर हम लें, जैसे कि सब्ट्रैक्शन में होता है कि जैसे ए बाई बी माइनस सी बाई डी शुड बी रैशनल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 4/2 माइनस 5/2, इसका आंसर होएगा -1/2। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और इसका आंसर भी रैशनल नंबर आया है। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अंडर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज ऑल्सो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो मल्टीप्लिकेशन में ये ऐसे होता है, जैसे ए बाई बी इंटू सी बाई डी, इसका आंसर भी रैशनल नंबर में ही आना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 3/4 इंटू 2/3, 3 कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। 3/4 रैशनल नंबर था, 2/3 रैशनल नंबर है और 1/2 भी रैशनल नंबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज ऑल्सो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन में डिवीजन की तरफ में अगर हम चलें तो देखेंगे कि ए बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी शुड बी ए रैशनल नंबर। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी के में उस न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नहीं हो सकता, उसका आंसर अनडिफाइंड होएगा। क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे किसी से 0 को, 0/1 या फिर एनी नंबर बाय 0 को, तो उसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए नॉट ऑलवेज क्यों? क्योंकि अगर मैं लूँ 12/4, इसका आंसर हमें मिल रहा है 3, और 3 भी एक रैशनल नंबर है अगर मैं इसको y1 के फॉर्मेट में लिखूँ तो। इसलिए हमें पता लगता है कि ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और इसका आंसर भी रैशनल नंबर मिला। इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि से ट्रू और फॉल्स में अगर आए कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स division of rational numbers is always not true under closure property, तो उसमें लिखेंगे नॉट ऑलवेज, क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे कि 12/4 अभी एग्जाम्पल दिया आपको, और 36/6
और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 100/4 एंड मैनी और। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? इन अ सिस्टम ऑफ नंबर्स, इफ द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ टू नंबर्स इज always the same, even if we change the order of sequence occurrence, then we say that the numbers are under a property called closure property, commutative property। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इसमें अगर हमने लिया है a/b प्लस c/d, तो अगर हम इसको c/d प्लस a/b करके इक्वल का साइन लगा सकते हैं। अगर ये इक्वल टू ये होता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ट्रू सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे। अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें और उनका ऑर्डर ऑफ अकरेंस बदल दें, तो क्या वो सेम आंसर देते हैं? जैसे कि हमने लिया है 5/2 प्लस 6/2, इसका आंसर है 11/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/2 प्लस 5/2। इसलिए ये इक्वल टू आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। इसमें अगर हम दो नंबर्स लें, जैसे कि हमने लिया है 5/6 माइनस 2/6, क्या ये 2/6 माइनस 5/6 होता है? हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 3/6। तो अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, तो 3/6 है इसका आंसर। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर हमें मिलेगा 2 - 5 यानी -3/6। ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलें, तो इसमें हमें मिलेगा, जैसे कि हमने नंबर लिया है 5 × 3, 5 रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, बाय 1 करें तो इक्वल टू 3 × 5, दोनों का आंसर 15 आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम लें अब डिवीजन, और अगर हमने इसमें लिखा है जैसे 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 12, इसका आंसर होएगा ये और इसका आंसर होएगा ये। दोनों में डिफरेंस समझ ही आ रहा होगा आपको। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 1/3। इसलिए ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? इन सिस्टम ऑफ नंबर्स, if the sum, difference, product or quotient of 3 or more numbers is always the same, even if we group them in any order, then we say that the numbers are under associative property। तो इसमें क्या होता है? अगर हमने लिया जैसे a रैशनल नंबर है, a प्लस b प्लस c, तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं कि
ए प्लस बी प्लस सी। आपको मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले एडिशन एज ऑलवेज, तो इसमें होएगा 2 + 3 + 4 ले लेते हैं। अगर हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करें तो इसका आंसर हमें मिलेगा 7 + 2 जो कि है 9। इसका आंसर हमें मिला है 9। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 2 + 3। 2 + 3 पहले करेंगे। 2 + 3 होता है 5। 5 + 4 9। दोनों में सेम आंसर आ रहा है, इसलिए एडिशन इज अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 2 - 4 - 3 लिया जैसे हमने, और अगर इसी को हम ऐसे भी लिखें 2 - 4 - 3, तो इसका आंसर हमें मिलेगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आया 1। 2 - 1 = 1। इसका हमें आंसर मिला 2 - 4 हमने पहले किया -2। -2 - 3 होएगा -5। तो इन दोनों के आंसर में डिफरेंस है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन लें, मल्टीप्लिकेशन में हमने लिया जैसे 2 × 4 × 3, और यहाँ पे 2 × 4 × 3। इसका आंसर हमें मिला 4 × 3 12, 12 × 2 24। इसका हमें मिला 2 × 4 8, 8 3 24। दोनों में आंसर सेम आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम डिवीजन लें तो डिवीजन का चेक करते हैं। जैसे 2 / 4 थोड़ा वो एग्जांपल लेते हैं जो डिवाइड हो रहा है। हमने लिया 2 / 12/3, और इसको हमने ऐसे किया 2 / 12/3। अगर हम इसको हम सॉल्व करें तो इसका आंसर हमें आएगा 12/3 4, 2/4 2/4। इसका आंसर आ रहा है 2/4। इसका आंसर हमें मिल रहा है 2/12/3, 2/12/3। तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि इनका आंसर अलग है। इसका आंसर आएगा 1/24, और इसका आंसर आया 2/4। इसलिए ये डिवीजन इज नॉट ऑल्सो अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसके दो पार्ट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले ओवर एडिशन देखेंगे। ओवर एडिशन में ऐसे होता है जैसे a + a × b + c। अगर दो ब्रैकेट के और इसके बीच में अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए a ब्रैकेट b + c = a × b + a × c। और यहाँ पे माइनस का है तो माइनस। तो पहले हम देखते हैं। जैसे हमने लिया है 3 × 2 + 4। अगर हम इसको अभी सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 + 4 6, 6 3 18। इसका आंसर आ रहा है 18। और अगर हम ऐसे सॉल्व करें इस फार्मूला से तो 3 × 2 + 3 × 4, 3 2 6, 3 4 12। तो 6 + 12 = 18। दोनों से हमारा सही आ रहा है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है। अगर हम स्टेटमेंट पे चलें तो इसमें होता है सेम नंबर्स लेते हैं 3 2 - 4। इसका आंसर आ रहा है
2 - 4 -2, -2 × 3 -6। अगर हम फार्मूला से सॉल्व करें 3 × 2 6, 6 - 3 × 3 × 4 12। तो इसका आंसर भी आ रहा है -6। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर। तो ये होता क्या है? व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1 is known as the multiplicative identity because when any number is multiplied by 1, its identity remains the same। जब अब वर्ड आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव मतलब जिससे मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी सेम रहे। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी आइडेंटिटी सेम रहे? 1 से। जैसे कि हमने लिया कोई भी नंबर, जैसे मैं ले रहा हूँ 362 × 1, इसका आंसर 362 ही आएगा। इसलिए कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर सेम ही आता है। जैसे कि मैंने लिया y × 1, इसका आंसर y आएगा। इसलिए 1 इज नोन एज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी पर। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0 इज नोन एज दी एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज व्हेन एनी नंबर इज एडेड विद 0 इज आइडेंटिटी रिमेन्स द सेम। ट्रिक कोई है, बस यहाँ पहले मल्टीप्लिकेटिव था, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना था। अब एडिटिव है, इस पर हमें ऐड करना है। तो 0 से हम जो भी ऐड करेंगे आंसर 0 ही रहेगा। y + 0 y 1000 100 और 1000 + 0 = 1000। ऐसे ही -626 + 0 -626। इसलिए 0 इज नोन एज दी एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम चलते हैं एडिटिव इनवर्स पर। इफ द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 0, देन ईच नंबर इज कॉल्ड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ दी अदर। अगर मैंने 2 एडिटिव रैशनल नंबर्स लिए, जैसे a/b + c/d, अगर इन दोनों को ऐड करके मुझे आंसर मिल रहा है 0, तो ये नंबर इसका एडिटिव इनवर्स है और ये नंबर इसका एडिटिव इनवर्स है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमने लिया है 3/2 + -3/2, इन दोनों को ऐड करके हमें मिल रहा है 0/2। तो ये दोनों एक दूसरे के वो नहीं हुए, क्योंकि 0/2 में ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके हमें 0 मिल रहा है। 0/2 मतलब 0, क्योंकि जैसे मेरे पास एक रोटी है, उसको मैंने 2 में डिवाइड किया और उसमें से मुझे 0 मिला, तो 0/2 है, इसलिए 0/2 = 0। एनी नंबर जिसका न्यूमरेटर 0 है, उसका आंसर भी 0 ही होता है। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल पे। जैसे मैंने लिया -1 + 1, तो इन दोनों का ऐड करके हमें मिल रहा है 0। इसलिए ये इसका एडिटिव इनवर्स है और ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 1, देन ईच नंबर इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वो है डेफिनेशन, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर नंबर है 3/2, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल होएगा 2/3। बस उस नंबर को उल्टा करके लिख देना है। जैसे मैंने लिया, जैसे 5/3000, तो इसको उल्टा कर देना है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल होएगा 3000/5।
अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ x बाय y या कोई भी नंबर, तो आप उसको y बाय x या उसी नंबर को उल्टा करके दे देंगे। ये है इसका सिंपल मीनिंग। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -5/600। इसका होएगा -600/5, क्योंकि जो नेगेटिव का साइन होता है वो हर बार न्यूमरेटर पे ही जाता है, डिनोमिनेटर पे कभी नेगेटिव का साइन नहीं जाएगा। अगर डिनोमिनेटर भी नेगेटिव में है तो नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएंगे और ये हो जाएगा 600 पॉजिटिव में। इसलिए अगर कोई नंबर नेगेटिव है, जैसे कि -5/600, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा -600/5। -5/600 नहीं आएगा, आंसर इसका आएगा -600/5।